नाज़रीन जीवकार इस वक्त हमारे स्टूडियो में IHR इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन स्टूडियो में हमारे बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान के मशहूर मारूफ फेमस होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर पंजाब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज डिगलसपुरा फैसलाबाद के लेक्चरार प्रोफेसर डॉक्टर जनाब मोहतरम लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम शाहद नवीद अंसारी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। डॉक्टर साहब सैर हासिल गुफ्तगू हम कर रहे हैं गुर्दों के फेल होने के मामलात पे कि लोगों के मरीजों के जो गुर्दे फेल हो जाते हैं वो क्यों होते हैं और पाकिस्तान में इसका बढ़ता हुआ जो रुझान है वो काबिल तशवीश है और क्यों इतने लोग जो हैं वो गुर्दे फेल होने के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा तशवीश है होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि तिब्बे यूनानी और एलोपैथी तरीका इलाज में तो गुर्दे फेल होने का उनके पास तो कोई इलाज नहीं है, वो डायलिसिस की तरफ चले जाते हैं कि जी आप पेशेंट्स का डायलिसिस होंगे। डायलिसिस का मतलब है कि आप मरीज को बहुत जल्द जो है वो दुनिया से रुखसत करने में अपना किरदार अदा करेंगे। बिल्कुल। तो इसके लिए डॉक्टर साहब गुर्दे जो हैं वो फेल होने की जो है डायग्नोस कैसे करेंगे हम कि उस पेशेंट है कि उसके गुर्दे फेल हो चुके हैं, तो उसकी तशखीस उसका डायग्नोस किस तरह करेंगे और गुर्दे फेल होने का होम्योपैथी तरीका इलाज में जो मेडिसिन हैं कि अगर गुर्दे आपके फेल हो गए हैं तो आप मरीज के गुर्दों को बहाल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं एक डॉक्टर हैं आप चाहते हैं कि पेशेंट के गुर्दे जो हैं वो फेल हो चुके हैं और अब हकीमों और एलोपैथिक के डॉक्टर्स ने ऐसे पेशेंट को जवाब दे दिया है और उन्होंने कह दिया है कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, बल्कि आप अगर डायलिसिस करवाना चाहते हैं अपने किडनीज को तो हम उसके लिए हाजिर हैं, तो उसके लिए रेकमेंड किया जाता है पेशेंट्स को। तो होम्योपैथी तरीका इलाज जो कि बेहतरीन और खूबसूरत तरीका इलाज है, इसमें बहुत सारे पाकिस्तानी नहीं बल्कि दुनिया भर में ये देखा गया है, तहकीक हुई है, रिसर्च हुई है, मुशाहदात तजर्बात में ये बात आई है कि बहुत सारे पेशेंट जिनके गुर्दे फेल हो गए थे वो अल्लाह की रहमत से होम्योपैथिक की जोद असर और तीर बहदफ मेडिसिन से वो शिफायाब हुए हैं और उनके गुर्दे जो फेल हो गए थे वो तंदुरुस्त हो गए पेशेंट और आज वो बेहतरीन अंदाज से जो है अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इसकी तशखीस के बारे में, इसकी तशखीस कैसे करेंगे, डायग्नोस कैसे करेंगे और फिर उसके बाद जो गुर्दे फेल हो जाते हैं तो होम्योपैथी में वो कौन सी मेडिसिन है, शोराफाक मेडिसिन हम आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं और लोगों को भी पता चले और हमारे इल्म में भी इजाफा हो और नाजरीन को भी पता चले कि क्योंकि ऐसे पेशेंट का इलाज सेल्फ मेडिकेशन में थोड़ा सा अगर मरीज समझदार लोग समझदार हैं, उनकी अकल काम कर रही है, शऊर है उन्हें, तो अपने घर में भी डॉक्टर से मशवरा करके वो मेडिसिन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप? जी डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि भी आपने सवाल पूछा है कि जिन मरीज़ों के गुर्दे फेल हो गए हैं उनकी हम डायग्नोस कैसे करेंगे, तशखीस कैसे करेंगे। तो ऐसे मरीज़ जिनके गुर्दे फेल हो चुके हैं उनकी डायग्नोस के लिए हम दो तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं। दो आम तौर पर टेस्ट करवाए जाते हैं, एक होता है RFT टेस्ट और एक होता है UTI टेस्ट। हाँ जी, UTI टेस्ट, ये दो टेस्ट करवाए जाते हैं और साथ जो है पेशाब का भी एनालिसिस करवाया जाता है, उसका भी टेस्ट करवाया जाता है जिसमें हम यूरिया और क्रिएटिनाइन और यूरिया को देखा जाता है कि कहीं बढ़ तो नहीं गया ये। जी जी। तो ये इन टेस्टों की देखकर हम जो है फिर डायग्नोस कर लेते हैं कि जो है हतमी फ़ैसला कर लेते हैं कि बंदे के जो है ना गुर्दे कितने फ़ीसद नकारा हो चुके हैं और कितने फ़ीसद जो है ना वो काम कर रहे हैं और वो पेशेंट जो है वो किस स्टेज के ऊपर है। जी डॉक्टर साहब, अगर पेशेंट का यूरिया और क्रिएटिनाइन जो है अगर वो बढ़ गया है तो ये इस बात की निशानदी करता है कि पेशेंट के गुर्दे फेल होने की तरफ जा रहे हैं या फेल हो गए हैं? जी जी बिल्कुल। जी हाँ जी बिल्कुल। जैसे अगर उसके बढ़ रहा है ऐसा ऐसा तो वो ये साबित करता है कि वो गुर्दे उसके जो हैं वो नकारा होने की तरफ जा रहे हैं। जी जी। तो और इनकी रेशो से हमें ये भी पता चल जाता है कि कितने % उनके गुर्दा वर्किंग कर रहा है और कितने % जो है वो नकारा हो चुका है। तो तकरीबन जब तक गुर्दे 10 से 20% वर्किंग में होते हैं यानी कि बिल्कुल ठीक होते हैं तो उस वक्त तक वो अपना काम करते रहते हैं। जब ये इनकी परसेंटेज कम आती है तो फिर वो यानी कि जो है वो रिस्क की तरफ पेशेंट जो है ना वो चले जाते हैं। जी। उनका जो है गुर्दे बिल्कुल ही नकारा होने की तरफ जा रहे होते हैं।
तो होम्योपैथिक में जो है गुर्दों के नाकारा होने के लिए जो है हमारे पास बहुत ही जादुई असर अद्वियात मौजूद हैं। नाजरीन, अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई हैं। अब आपके सामने प्रोफेसर, हमारे लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर प्रोफेसर जनाब मोहतरम शाह नवीद साहब, आपको शाह नवीद अंसारी साहब आपको बताएंगे। अगर आपके पास कोई कॉपी पेंसिल है तो अपने हाथ में रखें, और जो डॉक्टर साहब मेडिसिन के बारे में बताएंगे, जो गुर्दे फेल हो जाते हैं और उसके बारे में अगर वो बताएंगे तो आप उन मेडिसिन को नोट करें। और डॉक्टर साहब कौन सी वो मेडिसिन हैं कि शोराफाक मेडिसिन जो आपके तजर्बात में भी आया, मुशादे में भी ये बात आई है और आपकी तहकीक में भी है, और आपने कुछ पेशेंट्स को हमें पता चला है कि डॉक्टर शाह नवीद अंसारी साहब के हाथों से अल्लाह ताला ने बहुत सारे जो गुर्दे फेल होने के पेशेंट थे, अल्लाह ताला ने उन्हें शिफाओं से हमकिनार किया है। तो आप अपने तजर्बे के एतबार से बिल्कुल ओपनली आप बताएं डॉक्टर साहब, ये दुखी इंसानियत की खिदमत के मामलात हैं, और आप दिल से बोलें कि कौन सी ऐसी मेडिसिन थी शोराफाक जो आपने गुर्दे फेल होने के पेशेंट पे अप्लाई की, और अल्लाह ताला के फजलो करम से 2-3 माह में या 1 माह में पेशेंट, गुर्दे फेल का पेशेंट जो था वो रुबा सेहत हो गया, क्योर हो गया। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप होम्योपैथिक में वो कौन सी शोराफाक मेडिसिन हैं, हम आपका जुबान से आपके सुनना चाहते हैं वो। जी, होम्योपैथी में गुर्दों के फेल होने के लिए जो हम अद्वियात इस्तेमाल करते हैं उनके नाम बताने से पहले या वो तमाम अद्वियात बताने से पहले सबसे पहले तो मैं अपने असातिज़ा कराम का नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे वो नुस्खा अता फरमाया या वो मेडिसिन बताई, जिनको मैंने जो है ना वो देखकर अपने पेशेंट्स पे अप्लाई किया और वो पेशेंट जो है वो बिल्कुल ठीक हो गए। अल्लाह ताला ने तेजी के साथ उनके सेहत कर दिया। जी, डायलिसिस से उनके यानी कि डायलिसिस हो बच गए और डायलिसिस खत्म हो गए और वो नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू हो गए। माशाल्लाह, यानी कि जब तक अल्लाह ताला ने उनकी उम्र लिखी थी तब तक वो अपनी उम्र गुजारे और बिल्कुल ठीक हो गए। अल्लाह ताला ने उन्हें रूबा सेहत किया है, क्योर हो गए वो। जी, तो और मैं अपने तमाम देखने वाले नाजरीन से भी यही दरख्वास्त करूँगा, गुजारिश करूँगा कि वो जो है होम्योपैथिक तरीका इलाज को अपनाते हुए गुर्दों के जो जिनके डायलिसिस हो रहे हैं या डायलिसिस में मुब्तला मरीज़ हैं वो होम्योपैथिक तरीक़ाकार को अपनाएं और होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करके जो है वो सेहतयाब हों और जो है कुल्ली शिफा हासिल करें। तो इसमें डॉक्टर साहब सबसे पहले जो हमारी मेडिसिन है जो गुर्दों के फेल होने में बहुत ही तीर बाहदफ जो असर रखती है उसमें है बर्बेरस वल्गैरिस नंबर। बर्बेरस वल्गैरिस, जी, बेहतरीन शोराफाक मेडिसिन है। अगर किसी पेशेंट के गुर्दे फेल हो गए हैं, डॉक्टर साहब ने बताया है कि बर्बेरस वल्गैरिस जो कि होम्योपैथिक के जो डॉक्टर्स हैं, जो होम्योपैथिक के माहिरीन हैं, होम्योपैथिक तरीका इलाज के एक्सपर्ट्स हैं, वो इन बातों को बड़ी गौर से सुने और उनके इल्म में ये बात वो बखूबी इस बात को समझेंगे कि बर्बेरस वल्गैरिस के जो तीर बहादफ मेडिसिन है गुर्दे फेल होने के मामलात में, तो ये शोराफाक मेडिसिन है डॉक्टर साहब ने बताया है। डॉक्टर साहब इसके बाद बर्बेरस वल्गैरिस के बाद इसके बाद और भी काफ़ी बहुत सारी मेडिसिन है जो हम गुर्दों के फेल होने की सूरत में मरीज़ों को देते हैं, लेकिन वो हर पेशेंट के सिम्टम के हिसाब से हम उनकी सिलेक्शन करते हैं। लेकिन उनमें से जो चंद अहम और जो चीदा मेडिसिन है उनमें दूसरे नंबर पे जो हमारी मेडिसिन है वो सारसप्रेला है। सारसप्रेला और ये पथरी को निकालने में भी अहम किरदार अदा करती है। अगर किडनीज में कैलकुलीज हैं या स्टोन्स बनी हुई हैं उनको भी ये डिसॉल्व करने में की ताकत रखती है। ट्रैक में जितना भी अगर कोई प्रॉब्लम हो उसको ये पेशाब आवर दवा है ये वाली। जी, अगर पेशाब में कोई रुकावट भी है तो ये इसको ठीक करने में की आलियत रखती है। और इसके अलावा जो इसमें कंथेरस जो है वो भी गुर्दों के फेल होने के अमराज में बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है। कंथेरस शोराफाक मेडिसिन है। अगर पेशाब आपका जल सड़ के आता है, जल बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, यूरिनेशन बन नहीं गया आपको, तो वो कंथेरस से जो है वो पेशेंट जो है वो रुबासेत हो जाता है। और गुर्दे अगर फेल हो गए हैं उसमें भी कंथेरस मेडिसिन जो है रेमेडी होम्योपैथिक तरीका इलाज में वो तेजी के साथ मरीजों ऐसे पेशेंट्स को जो गुर्दों में फेल होने में मुब्तला है तो तेजी के साथ रुबासेत करने में मदद फराहम करती है। इसके बाद जो है वो एक हमारी बहुत ही अहम होम्योपैथिक दवा जो है वो सैबल सेरुलोटा, ये भी सैबल सेरुलेटा। हाँ जी, सैबल सेरुलेटा ये भी बहुत शोराफाक मेडिसिन है
पहले भी हम इसका जिक्र कर चुके हैं, ये बार बार इसका जिक्र हो रहा है कि ये बड़ी अहम शोराफाक मेडिसिन है डॉक्टर साहब। इससे जो है प्रोस्टेट ग्लैंड अगर किसी पेशेंट के बढ़ गए हैं तो उसको भी तेजी के साथ जो है ये रूबासेत कर देती है। ये जो है ना, ये सारा जो हमारा इंसानी जिस्म का जितना भी यूरिनरी ट्रैक होता है ना, उस सारे के ऊपर ये काम करती है। यूरिनरी ट्रैक पे बेहतरीन ये काम करती है। अगर उसमें कोई इन्फेक्शन है या उसमें कोई रुकावट है, ब्लॉकेज है, उसमें तंगी हो गई है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो तमाम किस्म के मसाइल को ये हल कर देती है। सेबल सेरोलेटा ये ऐसी मेडिसिन है, शोराफाक मेडिसिन है, और गुर्दे फेल होने में भी मुआवन और मददगार साबित होती है। ऐसे पेशेंट जो गुर्दे फेल हो गए हैं उनको रूबासेत कर देती है। जी तो डॉक्टर साहब, मैं एक और बड़ी अहम बात अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि तमाम देखने वालों से ये भी गुजारिश है कि वो खुद अपनी मेडिकेशन ना करें, बल्कि अपने इलाका के जो बेहतरीन और तजर्बाकार होम्योपैथिक डॉक्टर है उससे रजू करें। और हमारे यानी डॉक्टर साहब आप समझते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन जो है वो नुकसानदेह है, डॉक्टर की आपकी जेर निगरानी सारा कुछ होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जो है वो पेशेंट्स की मौजूदा जितनी भी साइन एंड सिम्टम्स है उसको देखकर मेडिसिन की सिलेक्शन करेगा, जो सबसे अहम बात है। जी जी, क्योंकि पेशेंट्स को नहीं पता होता कि उसके लिए कौन सी चीज़ ठीक है और कौन सी चीज़ ठीक नहीं है। तो जो एक माहिर होम्यो फिजिशियन डॉक्टर है वो उसकी तमाम अलामात को देखकर उसका जो नुस्खा वो है वो सेलेक्ट करेगा और उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट करेगा। तो जितने भी देखने वालों से गुजारिश है कि अगर उनके अजीज़ो कारब में या कोई भी जो है अगर गुर्दों के फेल होने के अमराज में मुब्तला है या वो उनके डायलिसिस हो रहे हैं, तो वो डायलिसिस से छुटकारा हासिल पाएँ और जो है हमारे बहुत ही तजर्बाकार डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर साहब के पास तशरीफ़ लेके आएँ और अपना इलाज है वो होम्योपैथिक से करें। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने सैर हासिल गुफ्तगू की। गुर्दे फेल होने की सूरत में अगर ऐसे पेशेंट्स हैं तो उनका बेहतरीन इलाज जो है, और डॉक्टर साहब ये पूरी दुनिया में होम्योपैथिक मेडिकल साइंस की दुनिया में ये सर्वे हो चुका है कि 80% लोग जो हैं वो एडिक्शन पॉइजन ड्रग्स, नशा और जहर की वजह से गुर्दे फेल हो जाते हैं। जी, और कुछ हकीम हजरात जो मेडिसिन देते हैं एलोपैथी मेडिसिन के बाद असरात की वजह से जो है वो गुर्दे फेल होने के 80% पेशेंट जो हैं वो सामने इसी वजह से आते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि लोग जो हैं वो दीगर जितने भी दुनिया में तरीका है इलाज हैं उन्हें छोड़ के, तो होम्योपैथी दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है। तमाम दुनिया भर के लोगों को इस तरीका इलाज की तरफ लौट के आना होगा। और डॉक्टर साहब, मैं तो अक्सर ये कहता हूँ जब हमारा सेशन चलता है डॉक्टर्स, प्रोफेसर PhD डॉक्टर्स के साथ हम जब गुफ्तगू करते हैं तो हम अक्सर क्या करते हैं कि हाँ, पेशेंट्स का इलाज जो है वो तो होम्योपैथिक के डॉक्टर्स ने करना ही होता है। लेकिन जब हकीम और एलोपैथिक के डॉक्टर्स बीमार होंगे उनका इलाज भी जो है होम्योपैथिक का डॉक्टर ही करेगा। जी बिल्कुल, ये मैंने क्योंकि ऑब्जर्वेशन है, मेरी खुद जी जी। तो नाजरीन जीवकार, हमारा वक्त जो है प्रोग्राम का वो ख़त्म हो रहा है और हम बेहद मशकूर हैं। और यहाँ नाजरीन जीवकार एक बात और आपको बताता चलूँ, आपको ज़ेहनशीन करवाता जाऊँ कि 14 नवंबर 2022 बरोज़ सोमवार वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पूरी दुनिया सेलिब्रेट करने जा रही है। और हम भी उस दिन 14 नवंबर 2022 बरोज़ सोमवार हमारा इधर हमारे सामने जो एक शहबाज शरीफ पार्क बनाया गया है गुलाम हमदाबाद में, फैसलाबाद में, वहाँ हम डॉक्टर हनीमन होम्योपैथिक मेडिकल कैंप जो है वो उस दिन लगाएंगे। और सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक हम इस कैंप को पार्क के अंदर जो है वो जारी रखेंगे और मरीजों का जो है वो चेकअप किया जाएगा। और उसके बाद हम वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, इस वक्त इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के मुताबिक पाकिस्तान समेत इंडिया, चाइना और पाकिस्तान 3 ऐसे बड़े मुल्क हैं जो दुनिया के सबसे बड़े 3 मुल्क हैं जहां डायबिटीज़ के पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। इंडिया सबसे सरफहरिस्त है। इंडिया, भारत जो है उसमें डायबिटीज़ शुगर के पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। फिर दूसरे नंबर पे चीन का नंबर आता है, उसमें भी पेशेंट जो हैं डायबिटीज़ के उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और तीसरा नंबर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में डायबिटीज़ के पेशेंट्स की तादाद जो है वो 3 करोड़ और 30 लाख तक पहुँच चुकी है।
और हमने यहाँ मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में 4200 से जायद पेशेंट जो हैं डॉक्टर साहब डायबिटीज में मुब्तला थे, उनके इंटरव्यूज भी आप हमारे जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं, IHR न्यूज़ है, HCD न्यूज़ है, होम्यो 5 न्यूज़ है, और 7-8 हमारे सोशल मीडिया पे जो हमारा पूरा नेटवर्क है, वहाँ लोग देखेंगे कि डायबिटीज के पेशेंट जो रूबा सेहत हुए हैं तेजी के साथ, जो कि 20 साल से एलोपैथी और तिब्बे यूनानी मेडिसिन से अपना इलाज करवा रहे थे, लेकिन जब वो होम्योपैथिक तरीका इलाज की तरफ आए और हमसे मेडिसिन उन्होंने ली तो अल्लाह के फजलो करम से कोई 20 दिन में ठीक हो गया, कोई 1-2 माह 3 माह में रूबा सेहत हो गए। डायबिटीज के पेशेंट जो पिछले 20 साल से बीमारियों में मुब्तला थे डॉक्टर साहब, उनके इंटरव्यू जो हैं वो इंशाल्लाह ताला आगे जाके IHR न्यूज़ और बहुत सारे दूसरे हमारे चैनल्स हैं उन पे जो है वो लोग देखेंगे उनको। तो नाजरीन जीवकार, इसके साथ ही मैं अपने मेहमान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर पंजाब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज डिगलसपुरा फैसलाबाद के प्रोफेसर लेक्चरर डॉक्टर जनाब मोहतरम लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर शाह नवीद अंसारी साहब और इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल इंतहाई काबिल एहतराम जनाब मोहतरम डॉक्टर रेहान कदीर अंजम साहब, आपका बेहद मशकूर हूँ डॉक्टर साहब, आपका भी कि आप हमारे IHR इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन स्टूडियो में तशरीफ लेके आए, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाजरीन जीवकार, आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर आपसे इजाजत चाहता है। फी अमान अल्लाह।